Hello everyone, welcome to the channel Agriculum. Today we are going to study the lecture number 7 of an introduction to forestry, and the topic is measurement of volume of felled and standing trees and also the age determination of trees. Now let's move on to the first slide. Measurement of volume of felled and standing trees. In forestry, knowing the volume of felled and standing trees and determining the age of trees is essential for forest management, timber harvesting, carbon estimation and for the ecological studies. So जो फेल्ड, सबसे पहले हम देखते हैं कि फेल्ड का मतलब क्या है. फेल्ड का मतलब होता है कि जो ट्रीज़ को हम डेलिब्रेटली कट करते हैं अपने टिम्बर यूज़ के लिए, वो हमारे फेल्ड ट्रीज़ कहलाते हैं. स्टैंडिंग ट्रीज़ का मतलब क्या है? जो पेड़ ऑलरेडी फॉरेस्ट में खड़े हुए हैं उनको हम स्टैंडिंग ट्रीज़ कहते हैं. तो इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? इनकी जो ट्रीज़ है इनका एज जानना क्यों ज़रूरी होता है? इसमें हमें फॉरेस्ट मैनेजमेंट में हेल्प मिलती है. टिम्बर को कब हार्वेस्ट करना है इसमें हमें पता चलता है. कार्बन एस्टिमेशन पता चलता है और इकोलॉजिकल स्टडीज़ में ये हमें हेल्प करता है. नाउ let's move on to the topic measurement of volume of trees. Tree volume is generally measured in two stages. First हम measure करेंगे हमारे fell trees का, जिसमें हम measure करते हैं log volume. So there are some methods जिसके through हम इसको measure करेंगे. Once the tree is cut down, volume is calculated using direct measurement of the log. फेल ट्रीज़ का मतलब मैंने अभी बताया कि जो ट्रीज़ को हम डायरेक्टली कट डाउन कर देते हैं तो उनके लॉग्स के थ्रू, लॉग्स का मतलब होता है जब ट्री कट जाता है तो उसका जो मोटा सा ट्रंक होता है, जो स्टम्प होता है, उसको हम लोग लॉग कहते हैं. तो फर्स्ट है हमारा स्मेलियंस फार्मूला. तो इसका फॉर्मूला हम देखते हैं क्या होता है. इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू A1 प्लस A2 अपॉन 2 इंटू द लेंथ ऑफ द लॉग. अब इसमें A1 का मतलब क्या है? A1 है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया. एक साइड का जब आप लॉग को कट करोगे तो एक साइड, दो साइड आपकी क्रॉस सेक्शनल एरिया बनेंगे, एक ऊपर एक नीचे. एक बड़ा होगा एक छोटा होगा. तो जो कोई भी आप अपने मन से डिफाइन कर सकते हो, कोई भी ले सकते हो. A1 को चाहे हम ले लेते हैं कि एक साइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो बड़ा वाला है, और A2 को हम स्मॉल साइड वाला ले लेते हैं. एरिया क्या होता है? जब आप कट करोगे तो वो कौन सा शेप बनाता है? सर्कुलर शेप बनाएगा. तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. तो जब वैल्यू दी रहेगी तो आप A1 इज इक्वल टू, पहले आप पाई आर स्क्वायर के थ्रू एक साइड का एरिया निकालोगे, देन A2 से पाई आर स्क्वायर दूसरा फॉर्मूला से इसका एरिया निकालोगे, देन उनका सम अप करके एवरेज ले लोगे अपॉन 2 करके एंड लेंथ ऑफ द लॉग से मल्टीप्लाई कर दोगे. ये हमारा स्मेलियंस फार्मूला. द सेकेंड वन इज हबर्स फार्मूला फॉर यूनिफॉर्म मिडल डायमीटर. इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू एरिया फ्रॉम द मिडल पॉइंट और इनटू लेंथ ऑफ द लॉग. ए क्या है यहाँ पे? क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द मिड पॉइंट. अब जैसे आप मान लीजिए एक 14 मीटर का लॉग है, आपने कट डाउन किया तो वो 14 मीटर का लेंथ आया. उसको कट जब करोगे तो बीच का क्या आएगा? 7 मीटर आएगा. तो जो वहाँ पे जो सर्कुलर एरिया बनेगा वहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे और मल्टीप्लाई जो पूरा ट्री का जो लॉग का पूरा लेंथ है उससे मल्टीप्लाई करें. ये होता है हमारा हबर्स फार्मूला. थर्ड वन है हमारा न्यूटन्स फार्मूला. न्यूटन्स फार्मूला में हम स्मेलियंस फार्मूला और हबर्स फार्मूला को कंबाइन कर देते हैं और ये इसमें सबसे एक्यूरेट हमारा आंसर आता है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टैंडिंग ट्रीज. अब हम निकालेंगे स्टैंडिंग ट्रीज का. एज द ट्री अलाइव ओनली एक्सटर्नल मेजरमेंट कैन बी टेकन. जब स्टैंडिंग ट्री, मान लीजिए कि बहुत बड़े बड़े पेड़ हमारे फॉरेस्ट में खड़े हैं तो हम उसके केवल जो आउटर कवरेज है उसको देख कर ही हम उसको मेजरमेंट कर सकते हैं. की पैरामीटर्स क्या है? DBH हमने पहले पढ़ा था, डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट, जो कि ग्राउंड से मेज़र किया जाता है 1.3 मीटर की हाइट पे. हाइट मेजर्ड यूजिंग क्लाइडोमीटर, हाइप्सोमीटर और रियलिस्कोप. इसके थ्रू जो है हम हाइट को मेज़र करते हैं. अब हम देखते हैं मेथड्स क्या क्या है. फर्स्ट है हमारा वॉल्यूम इक्वेशन.
इसके थ्रू क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है v = a + bd² h। अब हम देखते हैं v का आपको पता है कि वॉल्यूम का हमें निकालना है, a और b क्या है, स्मॉल a प्लस स्मॉल b क्या है यहाँ पे, ये होता है हमारा रिग्रेशन कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, जो स्पीशीज है या फिर रीजन स्पेसिफिक जो हमारा पेड़ है वो इससे डिराइव किया जाता है। और यहाँ पे D का मतलब क्या है, कैपिटल D का मतलब है डायमीटर एट द ब्रेस्ट हाइट, जो कि हमारा 1.3 होता है, और H का मतलब क्या है, हमारा हाइट होता है। तो ये होता है हमारा वॉल्यूम इक्वेशन। अब वॉल्यूम इक्वेशन जब हम अलग अलग पेड़ का निकालते हैं तो एक हमारा डाटा निकल के आता है, उसको ही हम लोग कहते हैं वॉल्यूम टेबल्स। अब आता है हमारा थर्ड वन, जो होता है हमारा टैरिफ मेथड। टैरिफ मेथड, इसमें क्या होता है कि जैसे कि अलग अलग स्पीशीज है तो उसको बेसिकली क्लासिफाई कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए टिम्बर का कोई पेड़ है, टीक का पेड़ है, तो उसको हम लोग क्लासिफाई कर दिए कि इसका रेट इतना होगा। या फिर साल का ट्री है तो इसका हम लोग टैरिफ रेट डिफाइन कर दिए कि इसका ये होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ ट्री इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ ट्री इनटू टैरिफ रेट पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। अब है हमारा एज डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रीज। ट्री एज इज क्रिटिकली फॉर अंडरस्टैंडिंग फॉरेस्ट डायनेमिक्स, प्लानिंग, हार्वेस्टिंग, रोटेशन एंड इकोलॉजिकल असेसमेंट। ट्रीज का जो एज डिटर्मिनेशन हम क्यों करते हैं, इससे हमें फॉरेस्ट की डायनेमिक्स पता चलती है, मतलब कि ये फॉरेस्ट कितना पुराना है, और हार्वेस्ट रोटेशन पता चलता है कि ये ट्री का एज इतना हो गया है, अब ये शायद गिरने वाला है या शायद खराब होने वाला है। इकोलॉजिकल एस्टिमेशन पता चलता है कि कोई भी फॉरेस्ट जो एरिया है वो कितना ज़्यादा फ्रूटफुल है, उसकी सॉइल कितनी ज़्यादा फर्टाइल है कि इतने इतने साल तक पेड़ यहाँ पे स्टैंड किए हुए हैं, फ्रूटफुल हैं और खड़े हैं और ग्रो कर रहे हैं। मेथड्स टू डिटरमाइन ट्री एज, फर्स्ट है हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड, increment borer, that is most common method. A special tool drills into tree to extract a cylinder shaped core from the tree trunk. इसमें क्या किया जाता है कि एक ड्रिल आती है, उसको जो है ट्रंक में होल करके निकाला जाता है और उसमें एक पतला सा सिलेंड्रिकल शेप का आपका उसमें निकल आता है। उसके थ्रू हम पता करते हैं कि इसका एज क्या है। The course shows annual growth rings which are counted to estimate the trees age. उसमें कई सारी रिंग्स बनी होती है जिससे हमें पता चलता है कि ट्रीज की एज क्या है। जितने ज़्यादा रिंग्स बने होंगे उतनी ही हमारी ट्री की एज होगी। सेकेंड है हमारा डिस्ट्रक्टिव मेथड, काउंटिंग annual rings on stump or cross section. After felling a tree, the annual growth rings are clearly visible. Counting these rings gives the tree's age. Destructive method में जो है हम जो पेड़ गिर जाते हैं, अभी हमने पढ़ा फेलिंग ट्री, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। जब जैसे आप देखोगे जैसे बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आता है तो जब पेड़ ज़मीन से गिर जाता है, अपने आप गिर जाता है, तो वो जो स्टम्प बचा रह जाता है मिट्टी में, उसमें कई सारे रिंग्स फॉर्म होते हैं। तो वो जितने भी रिंग्स फॉर्म होंगे उतनी ही एज होती है हमारी। वो कैसे फॉर्म होता है, जैसे जो बार्क होता है ऊपर का, पेड़ का छाल होता है, तो जैसे जैसे हमारी स्किन होती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो स्किन जो आप देखते हो कि बहुत ऐसे पतली सी होने लगती है या फिर कहते हैं सिकुड़ने लगती है, वैसे ट्रीज के भी जब वो एज उसकी बढ़ती है तो एक बार के ऊपर एक बार के ऊपर एक ऐसे लेयर चढ़ती जाती है, वही हमारा रिंग फॉर्मेशन कर लेता है। अब है हमारा स्टेम एनालिसिस, इन्वॉल्व्स टेकिंग मल्टीपल क्रॉस सेक्शन फ्रॉम स्टेम टू टॉप, यूज्ड इन रिसर्च टू स्टडी ग्रोथ पैटर्न्स ओवर टाइम। इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि जो हमारे स्टेम है उसमें नीचे से लेकर के ऊपर तक, मतलब जितने हाइट तक हम जा सकते हैं वहाँ से अलग अलग सैंपल्स को हम निकालते हैं और फिर उसके बेसिस पे एनालिसिस किया जाता है कि ट्री की एज क्या है। लास्ट वन है हमारा एम्पेरिकल एस्टिमेशन, रफ एस्टिमेशन किया जाता है इसमें फ्रॉम DBH, दैट इज डायमीटर ऑफ बेस हाइट एंड साइट इंडेक्स, यूज ग्रोथ टेबल्स और कर्व्स डेवलप फ्रॉम लोकल डेटा। जैसे अभी आपने पीछे निकाला था वॉल्यूम डेटा के थ्रू, तो वैसे ही एक लोकल डेटा हम लोग बना लेते हैं उस एरिया का, उसके थ्रू निकाला जाता है। बार्क कैरेक्टरिस्टिक, ओल्डर ट्रीज में शो थिकर बार्क एंड डिफरेंट टेक्सचर।
अगर कोई ट्री बहुत ज़्यादा पुराना है तो उसका जो बार्क का कैरेक्टर होगा वो बहुत ज़्यादा मोटा होगा, और जो बहुत अभी एकदम नया नया ट्री है तो उसका जो बार्क होगा वो थोड़ा सा पतला होगा, ग्रीनिश होगा। और जो पुराने पेड़ आप देखते हो काफ़ी ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, जो छाल निकलने लगती है, ब्राउनिश हो जाता है बिल्कुल ना। तो ये सारे मेथड्स के थ्रू हम निकालते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।